नमस्कार। एक सवाल आपसे, जब एक समाज डर के साए में वोट देने निकले तो क्या वो लोकतंत्र कहलाता है? जब बिहार के 70% दलित कहें कि हमें डर है कहीं वोटर लिस्ट से नाम ही न कट जाए, तो क्या ये चुनाव है या इम्तिहान? अब मुद्दा सिर्फ विकास नहीं, अब मुद्दा है वजूद का। और ये हम नहीं कह रहे, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस NCCM का ताजा दलित सर्वे कह रहा है। 18,000 से ज्यादा दलित लोगों से बात करके बनाई गई ये रिपोर्ट कहती है कि बिहार का दलित वोटर अब निर्णायक भूमिका में है और उसका भरोसा महागठबंधन की ओर बढ़ रहा है। सवाल नंबर 1, वोट किसे मिलेगा? जब पूछा गया कि आप किसे वोट देंगे तो 46.1% दलितों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का नाम लिया। डबल इंजन सरकार काफी पीछे है। आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ आंकड़ा है, नहीं, ये उस बदलते मूड की दस्तक है जिसे कोई अब अनदेखा नहीं कर सकता। दूसरा सवाल था, नेता कौन, भरोसा किस पर? आपको लगेगा पीएम सबसे आगे होंगे, पर जरा रुकिए। दलितों में 47.7% लोगों ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पसंदीदा नेता माना है। मतलब बिहार की राजनीति में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर दलित मतदाताओं का भरोसा उफान पर है। जातिगत जनगणना कांग्रेस का एजेंडा, जनता की मांग। एक सीधा सवाल पूछा गया, जातिगत जनगणना का श्रेय किसे जाता है? 60.6% दलितों ने कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। सिर्फ 27.3% ने पीएम मोदी का नाम लिया। जनता तय कर चुकी है, सामाजिक न्याय सिर्फ भाषण से नहीं आता, संकल्प से आता है। अब बात सबसे अहम मुद्दे की, रोजगार। 58% दलितों ने कहा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। कोसी बेल्ट में यह आंकड़ा 80% पार कर गया। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या वोटिंग राइट्स बचे रहेंगे? आप सोचिए, एक लोकतंत्र में 71.3% दलित इस डर में जी रही हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। क्या यही है सबका साथ, या यही बचा है कि दलित अब कह रहा है हमें साथ नहीं सम्मान चाहिए? और एक सवाल था सरकार की परफॉर्मेंस पर। सीधे शब्दों में 48% दलित मतदाता डबल इंजन सरकार से नाराज हैं। सीमांचल और कोसी जिलों में यह आंकड़ा 70% से ज्यादा है। दलितों ने तो फैसला कर लिया है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अब सिर्फ सुनना नहीं है, सत्ता में लाना है। रोजगार से लेकर वोटिंग राइट्स तक की लड़ाई में दलित अब दर्शक नहीं, भागीदार बनना चाहते हैं। क्या बाकी बिहार इसे समझ पाएगा? आपके जवाब का इंतजार रहेगा।